वीडियो में आकलन के लिए थर्ड योजना है उसको पढ़ेंगे। जैसे इससे पहले हम 2 योजना के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे पाठ्यक्रम में, उसके बाद अनुदेशन है। आज की अपनी थर्ड योजना है आकलन के लिए योजना। आकलन के लिए योजना के अंतर्गत जैसे आकलन के लिए जो योजना शिक्षक द्वारा तैयार की जाती है, तो आकलन के लिए भी योजना तैयार करनी चाहिए, यानी शिक्षक द्वारा आकलन के लिए भी योजना तैयार करनी चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से आकलन के माध्यम से जो है पाठ्यक्रम जो हम पढ़ चुके हैं, पाठ्यक्रम, अनुदेशन, ये भी पढ़ चुके हैं। अनुदेशन एवं अन्य अधिगम गतिविधियां की सफलता एवं असफलता का ज्ञान हमें होता है। यानी आकलन के लिए जो योजना तैयार करते हैं, इस आकलन की योजना के माध्यम से जो है, जैसे पाठ्यक्रम है, अनुदेशन है और इससे संबंधित जो अन्य प्रकार की जो गतिविधियां होती है, उन गतिविधियों में हमने कितनी सफलता प्राप्त की है और कितनी असफलता प्राप्त की है, यानी विद्यार्थियों ने उसको कितना ग्रहण किया है और कितना ग्रहण नहीं किया, या उस ज्ञान को विद्यार्थियों ने कितना सीखा है तथा कितना नहीं सीखा है। इस चीज का हमें इसके माध्यम से, आकलन के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। और आकलन की योग्यता छात्रों और शिक्षक, इसकी जो योग्यता है शिक्षक एवं छात्र दोनों में भी होनी चाहिए, जिससे कि छात्रों के लिए जो श्रेष्ठ अधिगम गतिविधियां हैं, उन श्रेष्ठ अधिगम गतिविधियों को उपलब्ध करा सकते हैं। यानी जब आकलन का शिक्षक और छात्र दोनों को इस चीज की जानकारी होगी या इसके बारे में पता होगा, तो इससे जो है ये दोनों जो है एक श्रेष्ठ प्रकार की जो अधिगम गतिविधियां हैं, उन अधिगम गतिविधियों को उपलब्ध करा सकते हैं। अब जब हम योजना बनाते हैं, तो आकलन की योजना बनाते समय हमें विभिन्न तत्वों को लेते हुए या विभिन्न तत्वों को सम्मिलित करते हुए उस योजना को तैयार करना चाहिए, जिससे कि हम उसके आधार पर आकलन से संबंधित जो योजना है, कि हमें जब विद्यार्थियों का आकलन करना है तो वो किस तरीके से करना है तथा हम किस प्रकार से विद्यार्थियों का आकलन कर सकते हैं, तथा उनकी जो अधिगम परिस्थिति है, उनकी जो अधिगम गतिविधियां है, उन अधिगम गतिविधियों में हम सुधार ला सकते हैं। अब ये जो विभिन्न तत्व है, इसमें सबसे पहले शिक्षक को यह चाहिए कि अपने द्वारा सृजित अधिगम
गतिविधियों का आकलन करना, गतिविधियों का आकलन करना। यानी सबसे पहले शिक्षक का यह कर्तव्य है कि जब आकलन के लिए योजना तैयार करता है तो उस समय उसके द्वारा जो बनाई गई या सृजित की गई या निर्माण की गई जो अधिगम गतिविधियां है उन गतिविधियों का आकलन करना चाहिए। यानी जो उसने अधिगम गतिविधि ली है उस अधिगम गतिविधि से बालकों ने या विद्यार्थियों ने कितना सीखा है, कितना ज्ञान ग्रहण किया है। और यदि इस अधिगम गतिविधि द्वारा बालक ने यदि नहीं सीखा है तो हम किस प्रकार से अन्य प्रकार की जो है अधिगम गतिविधि को लेते हुए बालकों में ज्ञान का संचार कर सकते हैं। यानी विद्यार्थियों को हम ऐसी कौन सी गतिविधियों का निर्माण करें शिक्षक, जिससे कि उनका जो अधिगम है वह सरल और स्वाभाविक बने, जिससे कि उन गतिविधियों के माध्यम से बालक उनको सरलता से सीख सके। तो यानी अपने द्वारा सृजित की गई अधिगम गतिविधियों का आकलन करना, यानी जो गतिविधि उसने अधिगम गतिविधि का उसने निर्माण किया उससे बालकों ने कितना सीखा है, तथा कितना ग्रहण किया और कितना नहीं किया। और यदि बालकों ने नहीं सीखा है तो उससे संबंधित और अन्य किस प्रकार की ऐसी गतिविधियों को शामिल करना जिससे कि बालक उसको अधिक से अधिक सीख सके। उसके बाद है दूसरा है अपना छात्रों को भी अधिगम गतिविधियों अधिगम गतिविधियों के सृजन के अवसर प्रदान करना यानी जो अधिगम गतिविधि है उस अधिगम गतिविधियों का सृजन या निर्माण करने के लिए छात्रों को भी अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी शिक्षक द्वारा जो है विद्यार्थियों को अधिगम गतिविधियों के निर्माण के अवसर प्रदान करना, जिससे कि छात्र द्वारा जो अधिगम गतिविधियां का सृजन किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, उन गतिविधियों के आधार पर जो है जब वह खुद अपनी क्रियाओं के द्वारा या अपनी जो अधिगम गतिविधियों का सृजन करके या निर्माण करके जब वह सीखेंगे तो बालक उन खुद की बनाई हुई अधिगम गतिविधियों के आधार पर सरलता से किसी भी ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। यानी जब वो खुद की बनाई हुई अधिगम गतिविधियों के माध्यम से किसी भी चीज को सीखेंगे तो वह अधिगम प्रक्रिया में सरलता से ग्रहण करेंगे और उसमें रुचि उत्पन्न करते हुए स्वीकार करेंगे कि यह गतिविधि या यह अधिगम गतिविधि जो है हमारे लिए श्रेष्ठ है, तथा अन्यथा उनकी यदि इन गतिविधियों में यानी छात्र द्वारा यदि अधिगम की जो गतिविधियां है उसका निर्माण नहीं किया जाएगा या विद्यार्थियों की जो है सहभागिता नहीं ली जाएगी तो उनका जो है अधिगम जो स्तर है उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। तो यानी अधिगम स्तर में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा जो है छात्रों की अधिगम गतिविधियों के जो है सृजन के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे कि
नवीन जो शिक्षण विद्या या नवीन विधियों के द्वारा अधिगम कर सकता है। उसके बाद तीसरा है अनुश्रवण। अनुश्रवण की योग्यता का अनुश्रवण की योग्यता का विकास करना। यानी विद्यार्थियों में जो है अनुश्रवण की योग्यता का विकास करना, यानी सुनने की जो क्षमता है, सुनने की जो उनकी योग्यता है, उन सुनने की योग्यता का विकास करना। यानी अनुश्रवण के आधार पर इससे भी जो अनुश्रवण के आधार पर इससे उनकी जो अधिगम गतिविधियां है, उन अधिगम गतिविधियों की वह समीक्षा कर सकेंगे और समीक्षा के आधार पर इससे भी अपनी अधिगम गतिविधियों का अनुश्रवण करके, यानी उनको उनकी जो अधिगम गतिविधियां है, अधिगम गतिविधियां उनका अनुश्रवण करके, यानी उसको सुनकर उसकी क्या करेंगे, उनकी अधिगम गतिविधियों की समीक्षा, अधिगम गतिविधियों की समीक्षा कर सकेंगे तथा उनको जो है समीक्षा के करने के पश्चात उनको जो सर्वश्रेष्ठ रूप प्रदान कर सकेंगे। यानी जो गतिविधियां हमने बनाई है या सुनकर जिन गतिविधियों को हमने सीखा है या किया है, उन गतिविधियों को और हम सर्वश्रेष्ठ रूप प्रदान कैसे कर सकेंगे। तो जो है इससे छात्रों की जो है जब गतिविधियों का अनुश्रवण करेंगे तो छात्रों की जो अधिगम स्तर है, उस अधिगम स्तर में अनुश्रवण की योग्यता के माध्यम से विकास होगा तथा उनका अधिगम स्तर जो है वो उच्च प्रकार का होगा। अब है नेक्स्ट है अपना आकलन प्रक्रिया। आकलन प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने का प्रयास करना। यानी आकलन की जो प्रक्रिया है उसको विश्वसनीय बनाने का प्रयास करना। जैसे जब आकलन की प्रक्रिया विश्वसनीय होगी तो जो अधिगम है वह अधिगम गतिविधियों का आकलन जो है वह विश्वसनीय होगा और विश्वसनीय होने से उनका जो अधिगम है वह क्या होगा, अधिगम का जो है प्रभावी विकास होगा। यानी विश्वसनीय बनाने के साथ ही जब अधिगम का जो विकास होगा वो प्रभावी रूप से उसका विकास होगा और अधिगम की जो प्रक्रिया है उस अधिगम की प्रक्रिया में आकलन के माध्यम से और अधिक सुधार आएगा तथा विद्यार्थी इसको अधिक से अधिक ग्रहण करेंगे, ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे। उसके बाद है आकलन की जो प्रक्रिया होती है, आकलन की
प्रक्रिया, आकलन की जो प्रक्रिया है वह सरल और स्वाभाविक रूप में संपन्न हो। यानी इसके माध्यम से जो है छात्रों की जो अधिगम से संबंधित जो आवश्यकताएं है उन आवश्यकताओं का ज्ञान हमें अधिगम गतिविधियों के माध्यम से हो सकता है और उसका ज्ञान प्राप्त करने से जो है उसमें हम सरलता से हासिल कर सकते हैं। यानी आकलन की जो प्रक्रिया होती है वह सरल और स्वाभाविक रूप से जब संपन्न होती है तो उनके अधिगम से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम सरलता से तथा सफलता से कर सकते हैं। उसके बाद है आकलन की प्रक्रिया को पूर्णतः स्पष्ट बनाना चाहिए। यानी इसमें जो है आकलन की जो प्रक्रिया होती है उस आकलन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से स्पष्ट बनाना चाहिए। यानी स्पष्ट रूप से आकलन की जो प्रक्रिया होती है वह एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि स्पष्ट होने से जो वो आकलन की जो प्रक्रिया है वह सरल रूप से जो है पूर्ण हो सकेगी। इसमें जो है जो भ्रमपूर्ण तथ्य होते हैं, भ्रमपूर्ण जो तथ्य होते हैं, भ्रमपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं करना, जिससे कि जो है भ्रमपूर्ण तथ्यों का जब इसमें समावेश नहीं होगा तो इसकी जो अधिगम गतिविधियां है, अधिगम गतिविधियों की विश्वसनीयता की समीक्षा होगी, तथा छात्रों को रुचिपूर्ण जो अधिगम प्रक्रिया होती है वह उपलब्ध होगी। छात्रों को रुचिपूर्ण प्रक्रिया उपलब्ध आकलन की योजना के अंतर्गत जो इसका लास्ट पॉइंट है वह
कहते हैं उन भ्रमपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं होना चाहिए। और यदि हम आकलन की इस प्रक्रिया में जो भटकाने वाले तथ्य है या जो भ्रमपूर्ण तथ्य है, जो बालकों में भ्रम पैदा करते हैं, उन तथ्यों को यदि हम समावेश करेंगे या सम्मिलित करेंगे जो तो इसके माध्यम से जो अधिगम की जो गतिविधियां है वह अधिगम की गतिविधियां विश्वसनीय तौर पर उसकी हम ठीक तरह से समीक्षा नहीं कर पाएंगे। और यदि उसकी ठीक तरह से समीक्षा नहीं होगी तो छात्रों की जो अधिगम प्रक्रिया वह रुचिपूर्ण प्रक्रिया नहीं बन पाएगी। यानी इसके अंतर्गत जो है ऐसे तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो पूर्णतः स्पष्ट हो, साफ हो, जिससे कि जो है विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो तथा भ्रम पूर्ण स्थिति उनमें नहीं होनी चाहिए। इससे उनमें क्या होगा, जो गतिविधियां होती है उन गतिविधियों की जो है विश्वसनीयता की वो समीक्षा करके समीक्षा होगी तथा उस समीक्षा के आधार पर जो छात्रों की जो अधिगम की जो प्रक्रिया है वह अधिगम प्रक्रिया क्या होगी, रुचिपूर्ण प्रक्रिया के रूप में उपलब्ध होगी। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो रचनावादी है, विभिन्न रचनावादियों ने स्पष्ट किया है कि अधिगम के संदर्भ में व्यापक विचारों को जैसे छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, अनुदेशन और लास्ट कौन सा है ना, आकलन के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से विषय आधारित जो आकलन है उसको छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, अनुदेशन और आकलन के रूप में प्रस्तुत किया है। अब है आज का आपका गृह कार्य। आकलन की योजना बनाते समय किन तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए, बताइए। ठीक है, आकलन की योजना बनाते समय हम किन तथ्यों का समावेश उसमें कर सकते हैं उसको स्पष्ट करना है। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव के लिए हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे मुंह पर मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, साबुन से धोना है तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से दूरी बनाए रखना है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, सार्वजनिक स्थानों पे नहीं जाना है और आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलना है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।